फाइनली नाजरीन, पाकिस्तान तीसरा मैच हार गया और फाइनल एशिया कप का हार कर पाकिस्तान ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली अपने। इंतहाई कोई पाकिस्तान की पैथेटिक बॉलिंग और बैटिंग की तो क्या ही बात है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बैटिंग से ही नाक कटवाई है, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे। खैर, जो हमारे बॉलर्स ने आज इसको कुछ अच्छा बेहतर मैच बनाया कि आखिरी ओवर तक गया, लेकिन हमारे हारिस रऊफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी मैच फंसवाने की और आखिरकार उन्होंने मैच फंसवा के ही दम लिया। हारिस रऊफ से मैं पूछना चाहूंगा, भाई और कितने मैच हरवाओगे? मेलबर्न में आपने विराट कोहली से 2 छक्के खाए, उसके बाद यूएसए में आपने 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, वहां आपने मैच फंसवाया, और आज एशिया कप के फाइनल में आपने 50 रन के करीब रन दिए हैं 4 ओवर के अंदर। और जो आखिरी आपने स्पेल किया है, खासतौर पे 15वां ओवर जो 17 रन का गया है, वहां से पूरी मैच की काया पलट गई। 11 रन पर ओवर एवरेज था, लेकिन उसके बाद जो है इंतहाई हारिस रऊफ, तो मैं तो कहूंगा भाई आप ये बॉलिंग इस तरह से नहीं चलेगी। बात सारी ये है कि हम बॉलिंग पे तो बाद में आएंगे, पहले तो हम उस बैटिंग को देखेंगे जो 113 से 1 पे 146 रन पे बिल्कुल ही ऑल आउट हो गई। ये कौन सी टीम मैनेजमेंट है, ये कौन सी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है कि आपसे जो है 50-60 रन तो दूर की बात है, आपसे 30 रन पे भी आप जो है बुक हो रहे हो, वो भी जो है बैटिंग पिच पे। यार इतनी बैटिंग पिच है कि आपको जो है बुमराह की बॉल तक नहीं स्विंग हो रहा है। उनके कुलदीप यादव जो उनका चाइना मैन बॉल मेन बॉलर है, वो 3 में 23 रन देने के बाद आपको 4 में 30 रन दे के और 4 विकेटें आउट करके जा रहा है। यार एक ओवर में 3-3 विकेटें ले रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ओपनर्स के बाद मिडिल ऑर्डर को पता नहीं क्या हो गया है। साइम अयूब ने पता नहीं क्या खा लिया है, क्या है उसके बल्ले से स्कोर ही नहीं होके दे रहा है। वो सारा फोकस उसको बॉलिंग की तरफ शायद उसका ये हो गया बात है समझ में नहीं आती कि है कि मैंने जो बॉलिंग ही बैट्समैन आ रहा करनी है है। वो आगते के साथ ही छक्का मार रहा है। अरे भाई स्कोर हुआ हुआ है, तुम पहले थोड़ा सा सेट तो हो जाओ। मानते हैं कि आपने आके हड़बड़ी मचानी है, लेकिन वो आप कम से कम वो हारिस आ रहे हैं तो वो सीधा हाथों में कैच दे रहे हैं। आपने इंडिया की बैटिंग देखी कि 3 आउट हो चुके थे उनके 20 रन पे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा गलत शॉट या पैड पे बॉल नहीं खाई जहां एम्पायर से अपील की जाए या आपस में ऐसा हो कि वो डरे हुए हैं। उनका ड्रेसिंग रूम देखा जाए, उनकी बैटिंग स्ट्राइक्स देखे जाए, तो दोनों जो है डॉट बॉल तो समझे कोई हो ही नहीं होंगी उनकी दूसरी इनिंग और में। जहां आपके 146 रन होते हैं वहां पे कैच नहीं छोड़े जाते। हुसैन तलत ने इतना हाथों का कैच संजू सैमसन का छोड़ दिया शुरू के अंदर ही, उसके बाद वो आउट हुआ, लेकिन आपका एक इंपैक्ट क्रिएट हो जाता अगर वो कैच पकड़ लेता। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा जो कि नॉट आउट गया है 50 बनाने के बाद, उसका आसान रन आउट छोड़ दिया। पता नहीं क्या वो कीपिंग कर रहा था, इतना लेट मारा, क्या सोच रहा था वो, यार इतने समझ से स्कोर बाहर में है। जो है ना, आपको मर जाना है या गिर जाना है। वहां पर आपने सिर्फ बॉल को हैंडल नहीं करना, बल्कि बॉल जैसी आपने ग्रैब करनी है फौरन आपने डंडों में चला देनी है। आप वेट कर रहे हो कि डायरेक्ट लग रही है, अरे डायरेक्ट लग भी रही हो तो आप बॉल जो है हाथ पकड़ तो के मार आपका दो। स्मार्ट वर्क इतना होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लग रही तो आपने फौरन बॉल पकड़ के मारनी चाहिए। वहां पर हुसैन आपका तलत प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए वहां विकेट पर कीपर का। हुसैन तलत जो है 56 रन पे जो है 14 विकेट मिल गया था उनको, जहां पर सैमसन मेन विकेट जो उनका जा रहा था, जिनका बल्ला चल रहा था, वहां पर अगर आप विकेट आउट हो जाता, और वो भी कोई मुश्किल कैच नहीं था, बिल्कुल हाथों में कैच था। जो है अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके आपको एक कैच पकड़वाया। उसके बाद जो है आपने कैच छोड़ने के बाद चले, सैमसन आउट भी हो गया, लेकिन तिलक वर्मा ने जो आज बैटिंग की है ना, आज पूरी इंडिया में उसकी धूम मच गई होगी तिलक वर्मा की। ये होता है आपका डोमेस्टिक का टैलेंट, इसे कहते हैं कि बिल्कुल, आप आईपीएल का मिडिल टैलेंट। ऑर्डर देखिए, आप अपना मिडिल ऑर्डर मैच कर रहे हैं और उनका मिडिल ऑर्डर मैच कर रहे हैं। वहां पे तिलक वर्मा, संजू सैमसंग और ये शिवम दुबे ने किस तरीके से बैटिंग की है। मतलब हम जब मैच देख रहे थे, मैं ऐसे यही बात कर रहा था अपने कोलिग से कि आप ये देखें, ये लोग कोई डॉट बॉल ही नहीं कर रहे। मुश्किल से 1 या 2 बॉलें डॉट होती हैं, छक्का नहीं लग रहा, अरे बाहर में गया छक्का। आप सिंगल ले रहे हो, वो यही कर रहे थे, सिंगल लिए जा रहे थे, कोई डॉट बॉल नहीं होती। जहां उनको लूज बॉल मिली थी वहां उन्होंने छक्का भाई मारा। 146 का आपको जब टारगेट मिला हुआ था 147 का, तो वहां पर आपने डॉट बॉल अगर कर भी दो ना तो कोई आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने सिंगल्स लिए और उसके बाद भी जो है जब उनको स्लॉगिंग आवर्स आए कोई 12 से 13 में, तो उन्होंने हर ओवर में बाउंड्री मारी। उन्होंने ये नहीं देखा कि रऊफ आ रहा है या कोई और आ रहा है, उन्होंने जो है बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और मैं लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिट देंगे फहीम अशरफ को, जिन्होंने आज फेबुलस बॉलिंग नो की है। डाउट फहीम अशरफ से हमें इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, आके 3 ओवर में, सॉरी 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 2 फहीम अशरफ ने शुरू में ही ले लिए थे, फिर एक शाहीन शाह अफरीदी ने लिया था। नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन आपका जो सेकंड बॉलर होता है वो थे हारिस रऊफ। उन्होंने आज बहुत ही कोई मायूस किया। हमेशा हर बड़े मैच में ये मायूस करते हुए आ रहे हैं। अब पाकिस्तान इनको कितना चांस देगा? भाई सही है, आपके पास स्पीड है, आप वेट के भी लेते हो, लेकिन मैच में मेन जो मैच होता है उसमें आपकी कारकर्दगी बिल्कुल ही सिफर हो जाती है।
लेकिन दुबई की पिच में आपने पेस का करना ही क्या है, और वो ऐसी पिच जहां पर जो है बुमराह की बॉल पे जो है चौके पड़ रहे हैं। बुमराह तो आपसे कई ज्यादा बड़ा अच्छा बॉलर है, लेकिन आप उसको, आपको ऑफ की वाइड बॉल नजर नहीं आती, आप वाइड कर रहे हो तो वो पिच से बाहर बॉल जा रही है। ये कौन सी लेंथ और लाइन है? आपने जो है लॉर कलंदर में आप जो है कहते रहते हो, आप रफाइल गिरा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कम से कम एटलीस्ट बॉलिंग तो करो जो आपका काम है। आप अगर बॉलिंग ही नहीं करोगे तो फिर आपको एक काम करना चाहिए, फिर तो आपको टीवी पे बैठ जाना और चाहिए मैं घर पे। शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूं कि जब आपका बड़ा मैच होगा आपका पांचवा बॉलर फंसेगा, जब बड़ा मैच होगा आपका पांचवा बॉलर फंसेगा, लेकिन वही हुआ। क्योंकि आपके 5 रेगुलर बॉलर होते, आप हुसैन तलत की जगह आप वसीम जूनियर को खिलाते या हसन अली को खिलाते तो हारिस रऊफ का एक बैकअप हो जाता। क्योंकि आपको जब रेगुलर बॉलर की मार पड़ती है ना, जैसे हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, तो आपको एक बॉलर चाहिए होता है और जो उसमें सपोर्ट करे। और वहां मुझे नहीं लग रहा था कि 11-12 ओवर तक कि वो अब फहीम अशरफ चौथा ओवर कराएंगे। हम यही आपस में बात कर रहे थे कि या तो नवाज या कोई स्पिनर ही आके जो है ना उसको कवर करेगा, लेकिन वहां पर सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि फहीम अशरफ को लाना पड़ा। वो तो फहीम अशरफ ने आज अच्छी बॉल कर दी, वरना पूरा एशिया कप उठा के देख लें, आपने उनसे 1 या 2 ही ओवर कराए, इसके अलावा उन्होंने ना विकेट भी नहीं लिए, वो पिटे भी हैं, लेकिन आज नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉल करी है। लेकिन आपको 5 बॉलर के साथ हमेशा जाना चाहिए। आपको आज वसीम जूनियर या हसन अली के साथ जाना चाहिए था हुसैन तलत की जगह। जितने रन हुसैन तलत ने बनाए हैं इतने तो हसन अली भी बना लेता, और वसीम जूनियर तो शायद उससे ज्यादा ही बना लेता। चलें, आप वो बात नहीं है, आपने खिला लिया। उसके बाद शिवम दुबे से वो, कि जो उनका पार्ट टाइम बॉलर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में अटैक बॉलिंग कर रहा है, तो आप कम से कम इस सेंस से तो बॉलिंग करवा लेंगे। हुसैन तलत को बीच में आपको पता है कि इन द एंड फंसना है, तो एक ओवर जब बैट्समैन सेट नहीं हुए हुए थे वहां पर आके आप ओवर करा लेते। ऐसा होता है कि बॉलिंग जो है कहीं ना कहीं डिसमिस कर देती है बैट्समैन को और घबरा जाती है, लेकिन आपने जो है वहां पर हुसैन तलत को नहीं लिया, जबकि हुसैन तलत अपने जो मैन ऑफ द मैच श्रीलंका वाले मैच में हुए थे अपनी बॉलिंग की वजह से ज्यादा अच्छे हुए थे। खैर अब देखना है कि पाकिस्तान की अब आगे जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, और पाकिस्तान में लग रहा है बड़ी तब्दीलियां आई हैं। बाबर की तरफ लोग जा रहे हैं, बाबर रिजवान का नाम लेने का दोबारा दायर है। जिस तरीके की मिडिल ऑर्डर की आपकी परफॉर्मेंस है तो लोग मजबूर हैं बाबर और रिजवान का नाम लेने पे। रिजवान का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बाबर का जो मेरे जराए बता रहे हैं कि वो कंफर्म है कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आएंगे, और मेरे ख्याल से बाबर को अब आना भी चाहिए। लेकिन बात तो वही हो गई ना कि आप पीएसएल पर क्यों खेल रहे हो, जब आपके पास बैट्समैन की वही चेंज चल रही है, वही सर्कल आपके पास रिपीट होकर मेन पॉइंट पे आ जाता है कि बाबर रिजवान को ही टीम में लाना है, तो फिर आप पीएसएल कराना ही छोड़ दो, डोमेस्टिक बंद कर दो, फिर इन्हीं को आप रगड़ते रहो। जैसे ये आईपीएल हो रहा है, डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी हो रही है, वहां से ये बैट्समैन आ रहे हैं कि उनके बेंच पे जो है रिंकू सिंह बैठा हुआ है, उनके बेंच पे जो घर में बैठे हुए हैं वो अय्यर है, वो केएल राहुल है जो तो अपनी भाई पीक पे उनके है। विराट कोहली ने और इसने रोहित शर्मा ने और जडेजा ने रिटायरमेंट इसीलिए की है क्योंकि बेंच पे इनसे अच्छे बंदे अभी बैठे हुए यंगस्टर, जब भी तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया T20 से। अब अगर वरना आपके पास कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे थे वो तो। अब आपके पास जो अच्छी परफॉर्मेंस हो भी रही है भाई, मैं कहूंगा कि हारिस को तो आप बिल्कुल जो है ना डोमेस्टिक से भी बाहर करो, कोई जरूरत नहीं है खिलाने की, क्योंकि डोमेस्टिक में भी भाई पूरे हारिस पीएसएल में अभी भी। बाहर होगा, साइम अयूब ने बहुत ज्यादा मायूसी की है, और मुझे तो लग रहा है सलमान अली आगा की बैटिंग भी बहुत ही ज्यादा नाकिस तरीन बैटिंग रही है, और इनकी कैप्टनसी पे भी अब तलवार लटक गई है। तो उम्मीद करते हैं आप आपको हमारा शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।